साहब जी जी आना जेगा मखा का केस। अच्छा चलो मैं आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज। मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता, उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बजा था और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है। मिशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार है, ये वफाकी हुकूमत का है। चीफ जस्टिस साहब की राय शामिल की गई है इस तमाम तर मामले में? बिल्कुल नहीं है, इसलिए नहीं है कि जो मामला है वो जो गुफ्तगू है वो उनके इर्द गिर्द भी घूमती है। जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर उनसे उनकी राय कैसे ली जा सकती है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक़ ऑडियो लीक्स की तहकीकात, जस्टिस फाइज़ ईसा की सरबराही में कमीशन कायम। कमीशन साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की ऑडियो लीक की तहकीकात भी करेगा। सोशल मीडिया पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इक़दामात की अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात की ऑडियो लीक की तहकीकात भी होंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कमीशन में शामिल नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ऑडियो लीक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात के गिर्द घूमती है, इसलिए कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय नहीं ली गई। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी शामिल। My government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. इमरान खान का अमरीका से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालबा। अमरीका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान की अमरीका से मदद मांगने की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। अमरीकी खातून रुकन कांग्रेस मैक्सिन वोटर्स के साथ जूम मीटिंग में इमरान खान कह रहे हैं कि हम पर तारीख का बदतरीन रियासती जबर हो रहा है, चाहते हैं आपकी जानिब से हमारे हक़ में आवाज़ बुलंद हो। अगर आप अमरीका से हमारे लिए आवाज़ उठाएंगी तो इसके असरात होंगे। इमरान खान ने खुद पर कातिलाना हमले का जिम्मेदार इदारों को करार दिया। तहरीक अदम एतमाद का सारा मलबा साबिक़ आर्मी चीफ पर डाल दिया। ये अजीब बात है कि सुओ मोटो वो सासू मोटो बन गया। सुओ मोटो जो है मजाक बन के रह गया इन अदालतों का। आज अगर जजेस की आंखों में आंसू आते हैं कि हमारे ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तो आप ये भी तो देखो आप ऑर्डर्स क्या दे रहे हो। हमारे टिकट होल्डर्स के 2018 के इलेक्शन से पहले उनके मुंह पे थप्पड़ मार के उनको कहा जाता था कि पार्टी टिकट छोड़ दो, और उस वक्त तो सब जायज़ था। अब मकाफात अमल देखो, नवाज शरीफ ने तुम्हारा कोई बंदा नहीं तोड़ा। लाइन लगी है पीटीआई को छोड़ने वालों की, जहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं वहाँ। कोई जनरल पाशा था, कोई जनरल ज़हीरुल इस्लाम था, कोई जनरल फैज़ था। तहरीक इंसाफ का टूटना मकाफात अमल है। तहरीक इंसाफ जहां से निकली थी वहीं जा रही है। आज पार्टी छोड़ने वालों की लाइन लगी है। इमरान खान, नवाज शरीफ ने तुम्हारा एक बंदा भी नहीं तोड़ा। मरीम नवाज का खिताब, उलमा और मशाइख से खिताब में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार के नक्श कदम पर चल रहे हैं। कहती हैं साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा साहब, आप लोगों का भी वक्त आएगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा। अदालतों का मजाक बनकर रह गया है। यहाँ तो सास की फरमाइश पर फैसले आ रहे हैं। अदलिया की तौहीन अदलिया के फैसलों और उनके अंदर से होती है। इमरान खान के घर सर्च ऑपरेशन अब तक न हो सका। गुज़श्ता रोज़ हुए मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। पुलिस का इमरान खान के घर के बाहर रात भर के ऑपरेशन के बाद तजावुज़ात का खात्मा, खेमे उखाड़ दिए गए, रुकावटें हटा दी गईं, क्लियर कराई गई ग्रीन बेल्ट पर नए पौधे लगा दिए गए। ज़मान पार्क के दरवाजे भी पुलिस एहलकार बैठ गए। हर आने जाने वाले की निगरानी और इंदराज। पुलिस ने ज़मान पार्क में मुकीम 7 कम उम्र बच्चों को उनके घर रवाना कर दिया।
कैनाल रोड पर अब तक ट्रैफिक के लिए बंद। रात गए इमरान खान मेदे में तकलीफ के बायस शौकत खानम अस्पताल पहुंचे, 4 घंटे वहां गुजारे, फिर जमान पाक वापस पहुंच गए। फौजी इमलाक पर हमलों में मुलव्वस खवातीन को भी हर सूरत गिरफ्तार किया जाए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हुक्म, मर्द पुलिस एहलकारों को खवातीन की हिरासत से रोक दिया। खवातीन की गिरफ्तारी लेडीज़ पुलिस के हमरा यकीनी बनाने की हिदायत। जिना हाउस के अंदर और बाहर मौजूद खवातीन की खुद गिरफ्तारी देने की सूरत में रियायत का भी ऐलान। पंजाब भर में 9 मई को 138 मुकदमात में 500 से ज़ायद खवातीन मतलूब हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस अफराद व्हाट्सएप ग्रुप से शनाख्त करके पकड़ा गया। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए PTI रहनुमाओं के शरपसंदों से राबते भी सामने आए हैं। 9 मई को मुल्तान में तोड़फोड़ के मुल्जिमान की तलाश के लिए शाह महमूद कुरैशी के डेरे पर छापा। शाह महमूद के ड्राइवर समेत 3 अफराद ज़ेर हिरासत। मर्दान से PTI के मजीद 11 कारकुन गिरफ्तार। पहले से गिरफ्तार 27 अरकान। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। ATC की अदालत ने सेंट्रल जेल भेज दिया। तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अब जमात इस्लामी और PTI की अक्सरियत है, तो खुफिया रायदही नहीं है बल्कि शो ऑफ हैंड से इसका होना है। इसलिए इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। इस रास्ते में जो रुकावट बन रही है वो बन रही है पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत, जो PTI के लोगों को इस वक्त हरासा कर रही है। ये आग से खेल रहे हैं जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। कराची में मेयरशिप की जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। मेयर की सीट पर बैठने के जोड़ तोड़ में ड्रामाई मोड़। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी से हाथ मिला लिया। 246 के ऐवान में 124 अरकान की अक्सरियत दरकार है। सादा अक्सरियत के लिए 86 नशस्तों वाली जमात इस्लामी को 41 नशस्तों वाली तहरीक इंसाफ की हिमायत मिल गई। इत्तेहाद की नशस्तें 130 हो गई। पीपल्स पार्टी के पास 98 नशस्तें हैं। अभी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर जमात इस्लामी का और डिप्टी मेयर तहरीक इंसाफ का होगा ये कहा। इख्तियारात आसानी से नहीं मिले तो छीन कर लेंगे। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि जिसे तीसरे नंबर के वोट मिले वो पहली जमात बनना चाह रही है। जो दावा है इंशाअल्लाह वो पूरा होगा, तो मेयर हमारा ही होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिलके कराची का मेयर लाती हैं, तो अगर उनके पास अददी अक्सरियत है तो उसको जाहिर है कोई नहीं रोक सकता। कराची का मेयर तो जियाला ही होगा। बिलावल का दावा पूरा होगा। सूबाई वजीर नासिर शाह का हरीफों को जवाब। कहा अददी लिहाज से पीपल्स पार्टी के नंबर ज्यादा हैं। इखलाकी तौर पर जिस जमात के पास अददी अक्सरियत हो मेयर उसी का होना चाहिए। यह भी कहा कि PTI के MPAs पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। अगर UC चेयरमैन PTI से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं तो उनका हक है। मेयर जिस जमात का भी हो इख्तियारात एक जैसे होंगे। बोले हम क्यों किसी को हिरासा करेंगे। जलाओ घेराव पर अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसको नहीं रोक सकते। तहरीक इंसाफ की विकेट्स गिरने का सिलसिला आज भी जारी। KPK से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ सूबाई वजीर अजमल वजीर और डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह ने भी इमरान खान से रास्ते अलग कर लिए। अजमल वजीर ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद PTI को छोड़ने का फैसला किया है। हशाम इनामुल्लाह खान ने कहा कि 9 मई की दहशतगर्दी के बाद PTI से मुंसलिक रहना वतन से बेवफाई होगी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का PTI रहनुमा इमरान इस्माइल को 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म। जैकबाबाद में अदालत का जेल इंतजामिया को अली जैदी से उनके वकला की मुलाकात कराने का हुक्म। अदम तशद्दुद और कारकुनों को ना उकसाने का बयान हलफी न देने पर अडियाला जेल से PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की रिहाई अमल में न आ सकी। कराची में शराह फैसल और दीगर मकामात पर जलाओ घेराव में मुलव्वस मुल्जिमान की 90 से ज़ायद तस्वीर और वीडियोज़ जारी। तस्वीर में MPA राजा अजहर, MNA फ़हीम खान, डॉक्टर मसूर सियाल, हलीम आदिल शेख, MPA डॉक्टर सईद आफरीदी, MNA सैफुर रहमान महसूद और MPA राबिस्तान खान भी मौजूद। पुलिस का कहना है कि तस्वीर में से कई अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दीगर की तलाश जारी। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात हैं।
लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई के 123 कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। फर्रुख हबीब ने फैसलाबाद के 123 कारकुनों की नजरबंदी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज की थी। इमरान खान से करप्शन का जवाब मांगने पर 9 मई का सानेहा पेश आया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान, कहा मजम्मत सिर्फ अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए की गई है। अगर जमान पाक में मुसल्लह जत्थे और दहशतगर्द नहीं तो तलाशी लेने दो। लोग अपने जमीर की आवाज पर पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी, बेगुनाह करार दे दिया। नैब का कहना है कि आशियाना हाउसिंग के ठेके में बदउनवानी के कोई सबूत नहीं मिले, ना सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा, ना शहबाज शरीफ ने कोई फवायद हासिल किए। शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और बदनीयती के भी कोई सबूत नहीं मिले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पर जोब में खुदकुश हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। CTD ज़राए के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक कोयटा से था, 1.5 साल से घर से गायब था। पुलिस ने शनाख्त के लिए नादरा से रुजू कर लिया। हमलावर के DNA के नमूने हासिल कर लिए। सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमला गुज़श्ता रोज हुआ था। अदब तो मुअत्तल कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली को हदायत नहीं दे सकते। तो लिहाजा अगर आप उस फैसले के आखिर में पढ़ेंगे तो उन्होंने यही कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली हर मेंबर को बुलाकर उससे पूछेंगे। तो ये बराह रास्त सवाबदीद है स्पीकर कौमी असम्बली की। लाहौर हाईकोर्ट PTI MNS के इस्तीफों पर स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत नहीं दे सकती। इस्तीफों की मंजूरी स्पीकर की सवाबदीद है, वही फैसला करेंगे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं PTI के अरकान अस खुद असम्बली छोड़कर गए, एक बार इस्तीफा मंजूर हो जाए तो उसको वापस लेने की कोई शिक नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कल आदम करार देते हुए उन्हें इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत की थी। स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के हर मेंबर को अलग अलग सुनकर इस्तीफे मंजूर करने या ना करने का फैसला करें। स्पीकर हर मेंबर को अपना मौक़िफ़ देने के लिए कम अज़ कम 2 मौक़िफ़ फराहम करे। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI के 72 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के नोटिफिकेशन को कल अदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हाई कोर्ट का PTI अरकान असम्बली की रुकनीत की बहाली का फैसला खुशाइंद है। बहाली का यह अमल आगे बढ़े तो वफाक सूबों में सियासी बहरान का पुरअमन हल निकल सकता है। ये दावा भी किया कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी मीडिया की मौजूदगी में ज़मान पाक में जाली कार्रवाई डालने में नाकाम रही। नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या हम डॉन लीग्स को भूल जाएं? हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे थे, मोदी और जिंदाल को नवाज शरीफ खाने खिला रहे थे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के नाम पर नामालूम अफराद ने चौथी गाड़ी भी रजिस्टर करा ली। नवाज शरीफ के लंदन ऑफिस के मुताबिक गाड़ियां नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर कराने का मकसद जराइम करके ताल्लुक नवाज शरीफ से जोड़ना हो सकता है। पुलिस को चौथी गाड़ी रजिस्टर होने से भी आगाह कर दिया। सिटी ऑफ लंदन पुलिस साजिश करने वालों तक पहुँचने के लिए तहकीकात में मसरूफ। रवां साल मार्च में नवाज शरीफ के नाम पहली गाड़ी रजिस्टर की गई थी। मामला तब खुला जब गाड़ी की तफसील एवन फील्ड में मौसूल हुई। अप्रैल में दूसरी गाड़ी नवाज शरीफ के नाम रजिस्टर हुई। तीसरी गाड़ी का तब पता चला जब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का जुर्माना नवाज शरीफ को मौसूल हुआ। पेशावर हाईकोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 18 जनवरी को वज़ीर आला ने इमरान खान की हिदायत पर असम्बली तहलील की समरी भेजी। वज़ीर आला ने अपने इख्तियारात का आज़ादाना इस्तेमाल नहीं किया। असम्बली तहलील के बाद अवाम नुमाइंदगी से महरूम हैं। अदालत से असम्बली को बहाल करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा की गई है।
कोई इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की जुर्रत ना करे, अब नहीं तो कभी नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 9 और 10 मई के वाक़यात की सहूलतकारी रियासती इदारों में बैठे हाजिर सर्विस और रिटायर होने वाले कुछ लोग कर रहे थे। ये वही किरदार हैं जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद रखी। £190 मिलियन के केस में नैब ने इमरान खान को 23 मई को दोबारा तलब कर लिया। नैब की 2 रुकनी टीम ने इमरान खान को लीगल टीम को नोटिस मौसूल करा दिया। इमरान खान को 18 मई को तलब किया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। अगले माली साल के दौरान ऑटोमोबाइल, मशरूबात, केमिकल, फर्टिलाइजर, स्टील और सीमेंट सेक्टर पर सुपर टैक्स आयद होगा। 15 करोड़ आमदन वालों पर 1% सुपर टैक्स आयद रहेगा। ज़राए का कहना है कि 20 करोड़ आमदन पर 2% और 25 करोड़ सालाना आमदन पर 3% सुपर टैक्स आयद होगा। चीन ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले G20 के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। G20 इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। चीन का भारत को वाज़ेह पैगाम। भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर को अपना इलाका दिखाने की कोशिश नाकाम बना दी। चीनी वजारत खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि मुतनाज़ इलाके में इजलास में शिरकत नहीं की जा सकती। चीन की गैर मौजूदगी ने G20 इजलास भी बेवक़्त कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में G20 इजलास के खिलाफ 22 मई को हड़ताल का ऐलान। कहा मुतनाज़ इलाके में बैनुल-अक़वामी तक़रीब का इनेकाद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। G20 इजलास से कबल काबिज़ मोदी सरकार ने मकबूजा वादी को फौजी क़लअे में तब्दील कर दिया। जिला पूंछ में सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद एक कश्मीरी नौजवान शहीद। भारतीय फोर्सेज ने 3 हफ्तों के दौरान 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हट धर्मी बरकरार। एक तरफ कहा कि पाकिस्तान से मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं, दूसरी जानिब पुराना राग आलाप दिया कि दहशतगर्दी और जारियत से पाक साजगार माहौल पैदा करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद होती है। जापानी अखबार से बात करते हुए भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने चीन के साथ मामूल के 2 तरफा ताल्लुकात को भी सरहदी इलाकों में अमन और सुकून के साथ मशरूत कर दिया। कहा कि मुस्तक़बिल में भारत चीन ताल्लुकात में पेशरफ्त सिर्फ बाहमी एहतराम, बाहमी हसासियत और बाहमी मफादात पर मबनी हो सकती है। किराए पर साइकिलों के दिन हवा हुए। पेशावर में बच्चों से पैसे कमाने के लिए लोगों ने मोबाइल फोन किराए पर देना शुरू कर दिए। पुलिस फौरी एक्शन में आ गई। 7 मुल्जिमान धर लिए गए। 2 दुकानें सील कर दी। 47 मोबाइल फोन बरामद। पुलिस के मुताबिक कम उम्र बच्चों को 60 रुपए फी घंटा के हिसाब से मोबाइल फोन किराए पर दिए जाते थे। मुल्जिमान बच्चों को इंटरनेट गेम्स खेलने और दीगर बुराइयों की तरगीब देते थे। मुल्जिमान के खिलाफ थाना फकीराबाद में मुकदमा दर्ज है। कराची के बच्चों में 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक से भी ठीक ना होने वाला टाइफाइड फैलने लगा। डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी वजह वैक्सीनेशन ना होना है। बुखार की शिकायत के साथ अस्पतालों में दाखिल होने वाले 10% बच्चे XDR टाइफाइड में मुब्तला हैं, जिसका सबब 2019 की वैक्सीनेशन मुहिम में कराची और सिंध में बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन ना होना है। वफाकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जानिब से वैक्सीन की अदम फराहमी की वजह से सिंध में सिर्फ 9 माह के बच्चों को वैक्सीन लग रही है। सऊदी अरब से इस्लामाबाद पहुंचने वाले एक और मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी गई। पिम्स अस्पताल के हुकाम के मुताबिक खातून मक्का से आज इस्लामाबाद पहुंची थी। मुतासरा खातून को पिम्स के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले 4 अफराद में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। वफाकी वजारत सेहत के हुकाम का बताना है कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स मकामी सतह पर फैलने के कोई शवाहिद नहीं मिले। कराची में डाकू बेलगाम। सुरजानी टाउन में घर के अंदर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। एक भाई जाँ बहक, 3 भाई जख्मी। डाकू 3 लाख रुपए लूट कर फरार। एक जख्मी शख्स का कहना है कि 5 से 6 अफराद घर में दाखिल हुए। मुसल्लह अफराद ने चेहरे छुपाए हुए थे। मुल्जिमान के पास असलहा और छुरियाँ थीं। डाकू फायरिंग करते रहे लेकिन कोई मदद को ना आया। बलूचिस्तान के इलाके जरगून में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला।
पोस्ट पर मौजूद जवानों की जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द फरार, फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद, 1 दहशतगर्द मारा गया। नैब का पंजाब मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना बेज़ाब्तगियों और करप्शन इल्जामात की इंक्वायरी का फैसला। नैब एलामिया के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकात की दरख्वास्त की थी। मरदमशुमारी के अमल में 22 मई तक तोसी कर दी गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 22 मई के बाद तस्दीक का अमल शुरू होगा, जो 31 मई तक जारी रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से गर्मी की लपेट में। दादू और लाड़काना में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी 43, हैदराबाद 41, मुजफ्फरगढ़ 40, लाहौर और इस्लामाबाद 39, मुल्तान 38, जबकि कराची में 35 की गर्मी 39 की महसूस की गई। अमेरिका की कौमी सलामती उमूर के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन की इमरान खान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। जॉन बोल्टन ने कहा कि इमरान खान के साथ रवा सलूक पाक अमरीका ताल्लुकात में रुकावटें और तनाव बढ़ाने का सबब है। सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाए जाने चाहिए। पाकिस्तान की सूरत हाल पर 16 कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को ख़त। पाकिस्तान में तशद्दुद के तमाम वाक़यात की मज़म्मत। कहा इमरान खान पर आयद इल्ज़ामात खुली अदालत में वाज़े किए जाएँ। नौ मई के बाद तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडे के लिए जाली और गैर मुतल्लिका तस्वीरें वायरल की। फ्रांस के चैनल 24 ने भांडा फोड़ दिया। एंटी रॉयड्स पुलिस के सामने खड़ी लड़की की तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम निकला। कश्मीर हाईवे पर सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मुजाहिरीन की धक्कम-पेल की बनाई गई वीडियो ग्वाटेमाला की पुलिस और होंडुरस के तारिकीन वतन की निकली। और पारा चिनार की एक पुरानी वीडियो को PTI के हालिया जलाओ घेराव में मरने वालों की जनाजे के तौर पर पेश किया गया। शहद पैदा करने वाली शहद की मक्खियों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। माहौलियाती तब्दीलियों और दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से शहद की मक्खियों की आबादी को खतरात का सामना है। बर्मिंघम में T20 ब्लास्ट क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू होगा। 10 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी एक्शन में नजर आएंगे। शाहीन आफरीदी, शादाब खान, हसन अली, जफर गौहर, उसामा मीर, हैदर अली और जमान खान शामिल। शान मसूद यॉर्कशायर वाइकिंग्स टीम के कप्तान होंगे। T20 ब्लास्ट का फाइनल 2 जुलाई को होगा। नेशनल गेम्स में बेसबॉल गोल्ड मेडल आर्मी ने जीत लिया। फाइनल वापडा को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त। मेंस फुटबॉल सेमीफाइनल में एयरफोर्स ने आर्मी को 1 गोल से हरा दिया। शूटिंग इवेंट के में पाकिस्तान नेवी ने आर्मी को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। नेशनल गेम्स के मुकाबले देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। और हाजरा यामीन ने डिसिप्लिन और सलीका कहां से सीखा? सियाचिन पर फौजी जवान कैसे जिंदगी गुजारते हैं? 18,000 की बुलंदी पर फौज के साथ काम करना कैसा था? हाजरा अदाकारा ना होती तो क्या होती? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर।